नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली अधीनस्थ, KVS, NVS इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो साथियों, समय को नष्ट न करते हुए हम आइए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो साथियों, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। साथियों, दिए गए द्वीपों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,51,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू गाडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। साथियों, काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8,000 से 611 मीटर है। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह जम्मू कश्मीर, जो पीओके के अंतर्गत आता है, में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय का एक भाग है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है? सिलिका एवं लोहे से, निकेल एवं लोहे से, निकेल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। साथियों, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत निकेल एवं लोहे से बनी है। इसे क्रोड या कोर कहते हैं। इसे निफे भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6,371 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। पृथ्वी की अन्य परतों की अपेक्षा इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निकेल एवं लोहे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, बाढ़कृत मैदान, चाप झील, जलप्रपात। तो साथियों, नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम बाढ़ का मैदान है। नदी में अत्यधिक जलराशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निचले क्षेत्रों में अवसादों का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में फैल जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, प्रेयरीज,
पंपास वेल्ड्स। दी गई घास भूमियों में प्रेरीज अमेरिकी मूल निवासियों का स्थान है, अर्थात उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास भूमि को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स नामक घास भूमियाँ पाई जाती हैं। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर। साथियों रेशम पालन सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की क्रिया होती है? अपर्दन, अपक्षय, संघर्षण, अपघर्षण। तो साथियों पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल या चट्टान धूप, वर्षा, पाला एवं वायु से प्रभावित होता है, तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपक्षय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट। तो साथियों पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो साथियों जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। अतः जन घनत्व जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से संबंधित है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? देशांतरों के मध्य की दूरियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में लगा समय, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में कम होती है। तो साथियों पृथ्वी दिन पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है। अर्थात पृथ्वी पर दिन होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? महासागर का खारापन कम कर देती है, जल का तापमान कम कर देती है, जल के तापमान को स्थिर कर देती है, महासागर का खारापन बढ़ा देती है। तो साथियों ला नीना प्रशांत महासागर के जल का तापमान कम कर देती है, क्योंकि यह एक ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की धाराओं को उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का तापमान कम कर देती है। नेक्स्ट, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं।
इस प्रकार के खनन को कहा जाता है विवृत खनन, उत्खनन, कूपकी खनन, प्रवेधन। साथियों, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इन्हें प्रवेधन खनन या विधि कहा जाता है। प्रवेधन विधि द्वारा गहराई में जाकर खनिजों की खोज तथा उत्खनन किया जाता है। अतः इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रवेधन। नेक्स्ट, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो साथियों, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जल के झरने का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो साथियों, मानव सहित सभी जीवित जीव स्थल मंडल पर रहते हैं जो भूतापन से अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। भूतापन का कारण CO2 तथा जलवाष्प जैसी गैसें हैं। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थल मंडल। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो साथियों, लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में बाजरा, रागी, मोटे अनाज आदि की कृषि की जाती है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन शहरों में कोष्ण शीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु होती है? केपटाउन, लॉस एंजिल्स, एडिलेड, सैंटियागो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो साथियों, कोष्ण शीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन, USA का लॉस एंजिल्स, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड तथा चिली का सैंटियागो सभी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अतः यहाँ पर कोष्ण शीतोष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट, प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त है वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो साथियों, प्रदीप्त वृत्त वह है जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह पर या में स्थित है? गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी नदी। तो साथियों, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। एक नदी पत्तन है। इस बंदरगाह के समुद्र तट पर स्थित पोताश्रय को डायमंड हार्बर कहा जाता है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर हुगली नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण
जनक चट्टान करती है। मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई। तो साथियों, मृदा के रासायनिक गुण, पारगम्यता, संरचना आदि का निर्धारण उसकी जनक चट्टानें करती हैं। जिन चट्टानों से वे निर्मित होती हैं उसी के आधार पर मिट्टी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवृत खनन, सिंटरन, उत्खनन, निस्तापन। तो साथियों, धरातल के समीप पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को विवृत खनन कहते हैं। इन खनिजों को प्राप्त करने हेतु अत्यधिक गहराई तथा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका। तो मित्रों, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। यहाँ प्री कैम्ब्रियन युगीन शैलें पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डूनाइट, कांग्लोमेरेट यहाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। यह भी कमी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। तो साथियों, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब झील में पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पौधों में सुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का मानक देशांतर है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो साथियों, भारत का मानक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं, क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र है। साथियों, गर्म व ठंडी धाराओं के मिलन से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे मछलियों व अन्य समुद्री जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास मछलियां बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु प्रजातियां, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां, सभी दुर्लभ प्रजातियां। साथियों, रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं।
इसमें विलुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं दोनों की प्रजातियां होती हैं। तो इसलिए साथियों इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तकलामाकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, नामीबिया, चीन, अमेरिका। तो साथियों तकलामाकन रेगिस्तान चीन में स्थित है। यह तकलामाकन उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम शिनजियांग क्षेत्र में है। इसकी दक्षिणी सीमा कुनलुन पर्वत से, उत्तर पश्चिमी सीमा पामीर पठार एवं तियान शान पर्वत से तथा पूर्व में गोबी रेगिस्तान से मिलती है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, वनोन्मूलन। तो साथियों वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य क्या नाम है? मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो साथियों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो साथियों पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो साथियों प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रमुख संघटक है। यह वायुमंडल में सर्वाधिक लगभग 78% पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग लगभग 21% है तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन अल्प मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। साथियों यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।